सुंदरपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों और सास गंगा के साथ रहा करती थी। सुधा की सास गंगा बड़ी ही समझदार किस्म की औरत थी। सुधा अपने पति के निधन के बाद घर चलाने के लिए काम पर जाती थी। उसके कंधे पर अब सास और दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां थी, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन सास, बहू तुम आज काम पर नहीं जा रही हो क्या? वो माँ जी आज थोड़ा लेट जाऊंगी, बच्चों के स्कूल की फीस भी तो भरनी है, वो भर के फिर काम पर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, थोड़ा समय है तो मेरे पोतों के पसंदीदा कढ़ी चावल बना दो ना आज। जी माँ जी, मैं भी वही सोच रही थी। ऐसा कह सुधा बच्चों के लिए कढ़ी चावल बना देती है और फिर बच्चों के स्कूल में जाकर उनकी फीस भर देती है और वहीं से काम पर चली जाती है। दोपहर के समय जब बच्चे घर लौटते हैं तो कढ़ी चावल की खुशबू सुन बड़ा बेटा शिवा गंगा से, दादी आज माँ ने कढ़ी चावल बनाए हैं ना? हाँ बच्चों, तुम दोनों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है ना, इसीलिए तुम्हारी माँ बना कर गई है। दादी मुझे जल्दी दो, मुझे शिवा भैया से ज्यादा भूख लगी है। तुम दोनों हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तब तक खाना परोसती हूँ। दोनों बच्चे कढ़ी चावल खाकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। सुधा पढ़ी लिखी नहीं थी और इसी कारण वो लोगों के यहाँ काम किया करती थी। उसके घर का तो जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। एक दिन शिवा और राम बाहर खेल रहे थे कि तभी शिवा पैर के बलबूते गिर जाता है और उसी कारण उसके पैर में बहुत सूजन आ जाती है। ये देख गंगा, अरे शिवा ये क्या हुआ? थोड़ा देख कर खेला करो बेटा। देखो ऐसे खेल के कारण तुम्हारे ही पैर में मोच आ गई है। अब चुपचाप यहाँ बैठो, मैं अभी लेप बना कर लाती हूँ। दादी बहुत दर्द हो रहा है दादी। हाँ बेटा, मोच आई है तो दर्द तो करेगा ही ना, थोड़ा धीरज से काम लिया करो। गंगा शिवा के पैर पर लेप लगा देती है। कुछ ही देर बाद सुधा घर आती है। सुधा घर आते ही उसकी नजर शिवा के पैर पर जाती है। वो शिवा के पास जाकर, बेटा शिवा तुम्हें ये क्या हुआ और पैर में इतनी सूजन क्यों है तुम्हारे? माँ मैं खेलते समय गिर गया माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। दादी ने लेप तो लगा दिया है पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। माँ जी, मुझे लगता है शिवा का पैर कुछ ज्यादा ही सूजा हुआ है, तो मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आप घर पर ही रुकिए। ठीक है बेटी। सुधा शिवा को लेकर अस्पताल चली जाती है। अस्पताल में जाकर डॉक्टर शिवा का पैर देखते हैं और उसके पैर का एक्सरे भी निकालते हैं। ये देख सुधा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चिंता वाली बात है क्या? जी इसके पैर में 2 जगह फ्रैक्चर है, हमें इसका जल्द ही इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो उसे बहुत तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब, शिवा के ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा? लगभग 20,000 रुपए। डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? मुझे कुछ समय चाहिए डॉक्टर साहब। थोड़े पैसे भरकर आप इसका इलाज शुरू कर दो, और हाँ बाकी के पैसे आप डिस्चार्ज के टाइम दे देना। धन्यवाद साहब। सुधा आज बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पैसे जमा करने के लिए क्या करे, कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास सोने के झुमके हैं। वो उन्हें झट से बेच देती है और उन पैसों से शिवा का इलाज करवाती है। शिवा का इलाज पूरा होते ही वो शिवा से, शिवा अब कैसा लग रहा है बेटा? पैर में दर्द तो नहीं है ना? नहीं माँ, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तू यहाँ आराम कर, मैं तेरे लिए घर जाकर खाना और कुछ फल दादी के पास भेजती हूँ, ठीक है? हाँ माँ तुम जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरा बच्चा। अब सुधा घर लौट आती है और अपनी सास के साथ शिवा का खाना बनाकर और कुछ फल खरीदने के लिए पैसे दे देती है। गंगा वो खाना और पैसे लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ती है। सुधा वहीं पर आंगन में सोचती हुई बैठ जाती है कि तभी वहाँ से कुछ साधु लोग जा रहे थे। वो सुधा को देख, बेटी हमें थोड़ी भिक्षा मिलेगी? प्रणाम महाराज, आइए ना बैठिए। बेटी हमें थोड़ा खाना मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। सुधा झट से घर में आती है और अपने और राम के हिस्से का खाना उन साधुओं को परोसती है। साधु खाना खाकर बड़े ही तृप्त हो जाते हैं और सुधा से, अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो देवी अन्नपूर्णा का वास है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। धन्यवाद महाराज। बिटिया
मुझे तो तुम बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो। हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सुधा सारी बात साधु को बताती है। साधु सुधा की बात सुनकर बड़े भावुक हो जाते हैं और वो सुधा से, बेटी, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। उसके इस्तेमाल से तुम ढेर सारा खाना बना सकती हो और उस खाने को लोगों में बेचकर तुम कुछ पैसे भी कमा सकती हो। मेरे मंत्र की सहायता से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगी बेटी। धन्यवाद महाराज। फिर वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। अब सुधा घर में जाकर बचे हुए खाने को देख वो मंत्र पढ़ती है तो वहाँ पर बहुत सारा खाना बन जाता है और ये देख सुधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले दिन सुबह सुधा अपने घर के काम पूरे कर कुछ कढ़ी चावल बनाकर बाजार में चली जाती है। बाजार जाकर एक ठेला किराए पर ले लेती है और उस पर कढ़ी चावल रखकर बेचना शुरू कर देती है। कढ़ी चावल लो, स्वादिष्ट कढ़ी चावल, आइए आइए एक बार खाकर तो देखिए। सुधा जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपने पास बुला रही थी। उसकी बातें सुन दो आदमी सुधा के पास आकर, अरे बहन जी, कितने रुपए प्लेट दिए कढ़ी चावल? जी 40 रुपए। 2 प्लेट दूं? अच्छा ठीक है, हमें 2 प्लेट कढ़ी चावल दे दो। सुधा जल्दी से 2 प्लेट कढ़ी चावल उन्हें दे देती है। कढ़ी चावल खाते ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरा आदमी सुधा से, अरे भाई वाह, मजा आ गया, बड़े ही स्वादिष्ट है ये चावल, हमें बहुत पसंद आ गए। मुझे 1 प्लेट घर पर पैक करके देना बहन जी। जी अभी देती हूँ। सुधा अब उन्हें 1 प्लेट कढ़ी चावल पैक कर देती है और वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। सुधा दिन भर एक जगह खड़े रहकर कढ़ी चावल बेचती है। सुधा के कढ़ी चावल की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ग्राहक उसकी तरफ खींचे जा रहे थे और सुधा इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके कढ़ी चावल बेचे जा रहे हैं। शाम के समय घर जाकर वो पैसे गिनती है तो लगभग 2000 रुपए जमा थे। ये देख सुधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सुधा शिवा और अपनी सास गंगा के लिए खाना लेकर अस्पताल चली जाती है। वहाँ जाकर अपनी सास से, माँ जी, आज एक साधु बाबा घर पर आए थे और उनकी आशीर्वाद की सहायता से मैंने बहुत सारा कढ़ी चावल बनाया और वो कढ़ी चावल बाजार जाकर बेच दिया, थोड़ा सा गरीबों में भी बांट दिया। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद के पैर पर खड़ी रहना सीख रही हो। बहुत अच्छी बात है। माँ जी, अब मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर शिवा के अस्पताल का बिल चुकता कर दूंगी। हाँ मेरी बच्ची, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ माँ जी। अब सुधा हर रोज बाजार जाकर कढ़ी चावल बेचने लगी। उसके कढ़ी चावल का स्वाद इतना ज्यादा अच्छा था कि बहुत से लोग उसके कढ़ी चावल खाना पसंद करते थे। साथ ही साथ सुधा गरीबों में भी कढ़ी चावल बांटती थी। ये देख उसकी सास बहुत ज्यादा खुश थी। अब सुधा कुछ ही दिनों में मेहनत कर अपने दम पर अमीर बन जाती है। उसने अब खुद की दुकान भी खरीद ली थी। वो बाजार में कढ़ी चावल बेचने वाली सुधा के नाम से फेमस हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कठिन परिस्थितियाँ भी आए तो उस परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए।